वैराग कई प्रकार से होता है। एक वैराग वो होता है जो स्वभाव से होता है। स्वभाव से वैराग वो कहलाता है कि किसी भी प्रसंग में किसी भी के द्वारा उसे प्रेरित नहीं किया जाता, नैसर्गिक जिसको बोलते हैं, स्वाभाविक। जैसे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, उन्हें किसी ने प्रेरणा नहीं दी कि आप वैरागी बन जाइए, उनसे किसी ने कहा नहीं कि संसार शरीर और भोगों से आप विरक्त हो जाइए। उनके अंदर स्वाभाविक वैराग था। उनकी जो बचपन था, आप बचपन की उनकी कहानियाँ सुनिए तो उन कहानियों में आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि वो एकांत प्रिय थे और जहाँ भी उन्हें मौका मिलता था वो केवल अपनी आत्मा में उसकी बात करते थे, उसके बारे में सोचा करते थे। ये होता है स्वाभाविक वैराग्य। इसको हम बोलते हैं स्वभाव से उत्पन्न वैराग। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जैसे जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद वो साल 6 महीने के होते हैं और खेलते हैं, तो वो क्या करेंगे कि जो पुण्य आत्मा जीव होंगे पूर्व के, वो क्या करेंगे, हमें वो पारस चैनल लगा दो, जिनवाणी चैनल लगा दो, अपने हाथ से लगा लेंगे। 1 साल का बच्चा है, वो अपने हाथ से चैनल लगा लेगा और आचार्य श्री के दर्शन करा दो, पूजन करा दो। अथवा वो मंदिर जाने के लिए आपसे बोलेगा मुझे मंदिर ले चलो, और वहाँ मंदिर में आएगा तो आरती करेगा, अपने हाथ से अर्घ चढ़ाएगा, भगवान के अभिषेक के लिए रोएगा मुझे ऐसा करना। एक छोटा सा बालक शाम को आता है, यहाँ हम लोग जब भक्ति करते हैं, 1 साल का भी नहीं है वो, जब ये लोग भक्ति करते हैं तो वो नाचता है, मुझे इतनी प्रसन्नता होती है उसको देख के। क्या नाम, शायद देव, इतना छोटा सा है वो, ऐसे हाथ ऊपर कर करके नाचता है। तो ये क्या है, पूर्व के पुण्य है। बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी, ऐसा आप लोग भजन गाते हैं। तो ये हो गया एक प्रकार से, वर्तमान में कुछ नहीं कहा लेकिन पूर्व में उसके ऐसे संस्कार रहे होंगे, वो धार्मिक रहा होगा, तो वो जन्म से वो दिखता है। और एक होता है वो आपने देखा होगा, छोटे छोटे से बालक हैं लेकिन वो जैसे ही थोड़े से बड़े हुए और वो खेलेंगे भी तो चाकुओं से खेलेंगे, और हमने देखा वो चींटे पर पैर रखेंगे और वो लड़ेंगे झगड़ेंगे, कोई इसको एक को लौंच देगा, कोई दूसरे को लौंच देगा, कहीं मारेगा, टांग खींचेंगे। ये समझ लेना पूर्व जन्म के जहाँ से वो आए हैं वहाँ शुभ गति से नहीं आए वो, मतलब उनके पास पुण्य का पलड़ा बहुत कम है। ये तो एकदम सामान्य से हमने देखा है, ऐसा होता है कई बार। आचार्य श्री जी को देखो, जितनी भी उनकी कहानियाँ पढ़ो पूर्व की, पीलू, तोता, गिनी, उस समय की जब उनके नाम थे, एक भी कहानी में ऐसा नहीं लगेगा कि इसको किसी ने, वो हर क्रिया में उनके वैराग्य झलकता था। ये स्वभाव से वैराग्य कहलाता है। एक अच्छी बात आपको बताता हूँ, हो सकता है आप सबके लिए नई हो, वो ये, महाराज जब वो बालक कोई 1 साल का है, इतना धर्मात्मा है, उसकी क्रियाएं धर्मात्मा बता रही हैं, और पंचम काल में तो ये नियम है कि कोई जीव सम्यक दर्शन के साथ जन्म नहीं लेता। सम्यक दर्शन होना अलग वस्तु और पुण्य आत्मा होना अलग वस्तु। वो पुण्य आत्मा तो है लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं है। यहां तक कि आप कान खोलकर सुन लीजिए, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जन्म के समय मिथ्या दृष्टि थे। आज जिन्हें देखकर लाखों करोड़ों लोग सम्यक को उत्पन्न कर लेते हैं, वे जन्म के समय मिथ्या दृष्टि थे। सिद्धांत है पंडित जी, पंचम काल में यहां पर कोई भी जीव सम्यक के साथ जन्म नहीं लेता, क्योंकि रत्नकंडक श्रावकाचार में श्लोक लिखा है, ओजस तेजो विद्या वीर्य सुविद्या विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। जो सम्यक दृष्टि होता है वो कहाँ जन्म लेगा, महान कुल में, कुलीन लोगों में, विदेश क्षेत्र में, राजा महाराजाओं के घर में, बड़े बड़े लोगों के घर में जन्म लेगा। लेकिन ये सारी कंडीशन आप देख लो, आचार्य जी के साथ एक भी नहीं थी। जैन थे, ये बात अलग है। फिर एक और सिद्धांत है, सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य से मनुष्य नहीं होता, यदि होगा तो भोग भूमि में जाएगा, और देव होगा तो यहां जन्म नहीं लेगा, वो कहां लेगा, विदेश क्षेत्र आदि में। तो आचार्य विद्यासागर महाराज पंचम काल में यहां जन्म लिए, इससे स्पष्ट होता है कि उनके पास सम्यक दर्शन नहीं था। आज भले उनको देख के लाखों लोग सम्यक दृष्टि हो रहे हैं, हुए भी और हो रहे हैं और होंगे। फिर दूसरा एक सिद्धांत है, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त तक किसी भी जीव को यहाँ जन्म के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है। इससे ये सिद्ध हुआ कि आचार्य विद्यासागर जी भी 8 वर्ष तक तो कम से कम मिथ्या दृष्टि ही थे। बात समझ में आ रही ना। अब इसके बाद
22 वर्ष की उम्र में उनने लगभग दीक्षा ली, 21-22 में। 8 वर्ष से लेकर 22 वर्ष के बीच कब उन्हें सम्यक दर्शन हुआ हम कह नहीं सकते। 10 वर्ष में भी हो सकता है, 12 में भी हो सकता है, 15 में भी हो सकता है, 20 में हुआ हो तो हम क्या कहें, अथवा दीक्षा के समय हुआ हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारे ज्ञान का विषय है नहीं, वो केवली के गम में है। तो जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज ऐसा कर सकते हैं तो महाराज फिर जब वो सम्यक दृष्टि ही नहीं थे, पुण्यात्मा तो थे, जन्म लिया जैन के यहाँ, अब उनने अपने पुरुषार्थ के बल पर सम्यक भी प्राप्त किया और इस स्तर पर वो पहुंच चुके हैं जहां उनको देखकर लाखों करोड़ों लोगों को केवल देखने मात्र से सम्यक दर्शन हो जाता है। मैं उनका नाम ले रहा हूं, पूरा शरीर रोमांचित हो रहा है। आप सोच लो वो किस पुण्य की किस पराकाष्ठा पर पहुंच गए होंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो कोई जीव सम्यक दृष्टि हो ये जरूरी नहीं, लेकिन पुण्यात्मा और पापी हो सकता है। तो वो लड़का जो छोटा सा है, यदि वो उसको धार्मिक रुचि है उसकी जन्म से ही, समझ लो ये पापी पुण्यात्मा जीव है, कहीं पुण्य गति से आया है, लेकिन मिथ्या दृष्टि था, ये बात अलग है। वो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, उसके बाद भी कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। पंडित जी एक सिद्धांत की बात और इसी में रख देता हूं चूंकि विषय है। उन्होंने कहा जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता है उसको तो गर्भ से 8 माह 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त गर्भ से, लेकिन चारित्र धारण करना चाहता है, यदि 2 प्रतिमा के व्रत लेना चाहता है अथवा महाव्रती बनना चाहता है, तो जो स्वाध्यायी लोग होंगे उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी, चिंता नहीं करो, 2 मिनट में अपना विषय बदलता हूं। जो मिथ्या दृष्टि जीव है वर्तमान में, यदि उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो गर्भ में आते ही 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि उसको चारित्र धारण करना है तो उसमें स्पष्ट शब्द लिखा है गर्भ निष्क्रमण काल, गर्भ से निकलने के बाद 8 वर्ष और अंतर्मुहूर्त। एक तीसरी कंडीशन है, यदि वो छायक सम्यक दृष्टि है, वो आज यहाँ उत्पन्न नहीं होगा, कहीं जहां होता है विदेश क्षेत्र आदि में, अथवा यहाँ जब चौथा काल होता है, छायक सम्यक दृष्टि है तो वो गर्भ से चारित्र को धारण कर सकता है 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में। ये सिद्धांत की बात थी, आपको शायद नहीं पचे, पंडित विद्वान जो लोग हैं उनको समझ में आ गई होगी। तो वैराग उत्पत्ति के कारणों में पहला कारण बताया स्वभाव से वैराग, वो आचार्य विद्यासागर जी को स्वभाव से था। अब हम यहां समझ लें, सोच लें, जो वैरागी हैं, जो दीक्षित हैं, उनमें कितने लोगों को स्वभाव से वैराग हुआ हम कह नहीं सकते, लेकिन एक उदाहरण हमने आपको बता दिया, आचार्य विद्यासागर। उन्होंने किसी के प्रभाव में आकर, किसी अभाव में, अथवा किसी के सद्भाव में, अथवा किसी और विभाव में, अथवा किसी दुर्भाव में सम्यक वैराग्य को प्राप्त नहीं होते। नैसर्गिक उनके पास वैराग्य था। वैराग्य कौन सा? आप वाला वैराग्य नहीं, वैराग्य से वैराग्य नहीं, संसार और शरीर और भोगों से वे वैरागी थे स्वभाव से। ये हो गई एक बात। दूसरा होता है प्रभाव से वैराग्य। वैराग्य कैसे कैसे होता है ये बता रहा हूं। पहला हो गया स्वभाव से वैराग्य, दूसरा हो गया प्रभाव से वैराग्य। जैसे आपको किसी ने कहा नहीं, आपको स्वाभाविक वैराग्य नहीं है, संसार शरीर भोगों से आपको स्वाभाविक कोई विरक्ति नहीं है, आप सब में लीन है, आपको आनंद आ रहा है, लेकिन दूसरे को देखकर प्रभावित हुए, अरे संसार की स्थिति ये है, और आप वैरागी बन गए। जैसे वर्तमान में आचार्य श्री जी हैं। आचार्य श्री जी जब 50 वर्ष पहले यहाँ आए थे, इक्का दुक्का वैरागी लोग थे, वो जो थे वो स्वाभाविक थे। लेकिन आचार्य श्री जी के यहाँ आने के बाद बुंदेलखंड में 400 लगभग दीक्षाएं वो दे चुके हैं। वो जितने भी दीक्षित उनने किए हैं प्राय वो सारे के सारे आचार्य श्री जी से प्रभावित होकर वैरागी हुए। ये है प्रभाव से वैराग्य। उन्हें देखा, उनकी चर्या देखी, उनका ज्ञान देखा, उनका आचरण देखा और लोग प्रभावित हुए और उन्हें उनके प्रभाव से प्रभावित होकर वे वैरागी हो गए। जैसे हम जितने भी दीक्षित मुनि हैं प्राय सब आचार्य श्री जी से प्रभावित होकर दीक्षित हुए। ये हो गए। जैसे उदाहरण महाराज जी, एक कोई समय सागर जी ने बताया, हम लोग आचार्य श्री जी के पास गए, उनकी मुद्रा देखी, उनका स्वाभाविक वैराग्य देखा,
प्रभावित हो गए, उनसे प्रभावित हुए और वैराग उत्पन्न हो गया। ये हो गया प्रभाव से वैराग। आप लोगों को हम लोग यहाँ प्रवचन वक्तव्य दे रहे हैं, प्रवचन आपकी दृष्टि में होगा, हमारी दृष्टि में वक्तव्य कहलाएगा। आचार्य श्री कई बार बोल चुके, क्यों हम अपने वचनों को अपने मुंह से प्रवचन कहेंगे? प्रकृष्ट वचनमिति प्रवचन, तो हम अपने मुंह से अपने वचनों को प्रकृष्ट कहेंगे? आचार्य श्री बोलते हैं आपको तो अपने मुंह से वक्तव्य बोलना है, सामने वाला उसको प्रवचन बोले ना बोले ये उसकी समस्या है। तो प्रभाव से वैराग, ये हुआ स्वभाव से वैराग में आचार्य विद्यासागर जी एक उदाहरण, हजारों लोग हो सकते हैं। प्रभाव से वैराग में समय सागर जी, पूज्य समय सागर जी, आचार्य श्री जी प्रभावित हुए और वैराग हो गया। इस सभा में बैठे जितने भी लोग हैं, हो सकता है हम लोगों के वक्तव्य से प्रभावित होकर दो चार पिघल जाएं और हो जाए किसी को वैराग। महाराज बहुत हो गया दुनिया में, अब हमें आप बताओ हमारे कल्याण का मार्ग क्या है? ये हो गया प्रभाव से वैराग। एक तीसरा होता है अभाव से वैराग, ये बड़ा जबरदस्त है। घर में खाने को नहीं है तो महाराज जी घर में को खाना नहीं, वो दीक्षा ले लेता, ऐसा नहीं, गलत नहीं अर्थ लगाना, पूरी बात सुनना। अभाव से वैराग, अभाव से वैराग कैसे? एक जंगल में एक मुनिराज थे, एक सज्जन गांव में रहते थे, बालक ही था 18-20 वर्ष का, घर में संपन्नता नहीं थी, भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, एकदम निर्धनता का जीवन जीते थे। उसने कहा घर में रहने से कोई मतलब नहीं, जंगल में चला गया। जंगल में गया, वहां मुनिराज दिख गए, मुनिराज दिख गए तो वह मुनिराज के पास गया और बैठ गया। बैठा ही और मुनिराज को देखते ही उसे एक अलग टाइप की अनुभूति, शांति मिली, भैया ये ठीक है, यहाँ अच्छा लग रहा है। अभी वैराग नहीं है और निर्धन है, इसलिए अभाव है। थोड़ी देर बैठा, महाराज ने देखा भव्य जीव है, महाराज अवधि ज्ञानी होंगे, कोई बात नहीं। महाराज आहारों के लिए निकले, समय हुआ, गांव में गए, पीछे से साथ में ये चला गया। जब महाराज के आहार हो गए तो जिनके यहाँ आहार हुए वो गदगद था, भैया चलो भोजन कर लो। अब सेठ जी के आहार हुए, मस्त बढ़िया पकवान खिलाया गया उसको। वापस महाराज के साथ वसत मंदिर वन में चला गया। आज तो अच्छी व्यवस्था हो गई भोजनों की, आनंद आ गया। 1-2 दिन उसने सोचा रुकते हैं, 2-4 दिन देखा तो यही कंडीशन। जैसे ही महाराज आहारों के लिए निकले, पीछे से चला जाए। देखा आहार देते हैं तो उसने देखते देखते देख लिया, आहार भी दिया जाता है। पूछ लिया महाराज से, महाराज ने कहा धोती दुपट्टा ले लो। तो श्रावक जो होते हैं, हाँ भैया हमारे यहाँ व्यवस्था है, ले लो। तो धोती दुपट्टे उसने आहार देना भी शुरू कर दिया। आहार दिया, अच्छा लगा, अब और बिना ऐसे भोजन मिलने लगा। जब फिर वापस गए, 2-4-8-15 दिन हो गए, महाराज तो समझ गए भव्य जीव है, लेकिन अभी उसे वैराग नहीं है। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, भव्य था, महाराज अवधि ज्ञानी थे। धीरे 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 उसको 15 दिन 8 दिन हुए, उसको क्षुल्लक बना दिया। अभी वैराग नहीं है, ध्यान रखना। उसको तो क्षुल्लक है, तो अब वो क्षुल्लक, जैसे क्षुल्लक जी को आहार मिलता और इज्जत से मिलने लगा। ये तो अच्छा जीवन है यार, आनंद का। दिल्ली में, दिल्ली साइड आप जाओ, वो लोग बोलते हैं आचार्य श्री को बुंदेलखंड में बहुत शिष्य मिलते हैं। उनमें से कईयों की ये धारणा है महाराज वहाँ जो सामान्य लोग रहते हैं, गरीब इस टाइप के, वो दीक्षा ले लेते हैं क्योंकि उनके यहाँ संपन्नता नहीं होती। ये उनकी सरासर मिथ्या धारणा है। क्योंकि आज आचार्य श्री जी के संग में जितने साधु हैं, कोई MBBS है, कोई CA है, कोई CS है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है ही, और कोई बहुत हाई लेवल के ये क्या बोलते हैं MBA MCA आदि आदि किए हुए हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो करोड़ों का व्यापार था, उनको छोड़कर आए और आचार्य श्री जी के पास। 2-4 तो ऐसे मुनिराज हैं जो विदेश में नौकरी करते थे, ऐसे भी हैं। ये धारणा यदि आपके मन में हो तो बदल देना। आप ये मत समझना कि जो बैरागी है, दीक्षा हो गई उसको बैराग हो ही, लेकिन कई बार भव्य जीव को देखकर बैराग बाद में भी उत्पन्न कराया जा सकता है, जैसा उसके साथ हुआ। क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूं, अभाव से बैराग कैसे होता है। महाराज ने देख लिया वो अवधि ज्ञानी थे, ये व्यक्ति भव्य है, उसको उन्होंने दीक्षा दे दी, अभी उसको बैराग नहीं है।
धीरे 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 एक दिन ऐसी स्थिति बनी, महाराज का उपवास था, महाराज आहार को नहीं उठे। अरे क्यों नहीं उठे? पूछा, बताया, इसलिए नहीं उठे, कारण बताए। अब वो तो गया, बता दिया ऐसे ऐसे होता है। धीरे 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 उसे बोध कराया और एकदम उसकी ट्यूबलाइट जल गई, वैराग उसको हो गया और उसको फिर मुनि दीक्षा दे दी और उसने उसी भाव में अपना कल्याण कर लिया। तो ये है अभाव से वैराग। शुरुआत में कुछ नहीं था, निर्धनता के कारण वहां पहुंच गया और अभाव 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 में उसको एक दिन वैराग हो गया। वो वैराग्य कार्यकारी नहीं है, ऐसा नहीं समझना, मुक्त हो गया उसी भाव में। पहला बताया स्वभाव से वैराग, आचार्य विद्यासागर। दूसरा बताया प्रभाव से वैराग, मुनिश्री समय सागर जी। एक एक उदाहरण बता रहा हूं, हजारों भी हो सकते हैं। तीसरा बताया अभाव से वैराग, वो जो निर्धन था, अभावग्रस्त था और वैराग उसको हो गया, दीक्षा ली और मुक्त भी हो गया। 3 हो गए। चौथा है सद्भाव से वैराग। क्या कहा? सद्भाव शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है सद्भाव मतलब सानिध्य, महाराज आपके सद्भाव में अच्छा धर्म ध्यान हो रहा है, मतलब आपके उपस्थिति में, आपकी प्रेजेंट जो कहते हैं आपको, आप लोग कहते हैं प्रेजेंट। तो एक होता है सद्भाव से। सद्भाव 2 प्रकार का, एक हो गया उपस्थिति और एक सद्भाव का अर्थ होता है सद्भाव। जैसे आप लोग बोलते हैं ना सद्भावना, भैया हमारी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। सद्भावना मतलब अच्छी भाव, अच्छे विचार, भैया हमारे आपके साथ बहुत अच्छे सद्भाव हैं। तो वो होता है मतलब अच्छी सोच, अच्छे विचारों से आपके प्रति हार्दिकता, हृदय से आपके प्रति अच्छा सोच, ये उसको बोलते हैं। इसके लिए उदाहरण है परम पूज्य योग सागर जी। कुंडलपुर में हम थे, योग सागर जी बोले वैराग शब्द की परिभाषा मुझे पता नहीं थी क्षुल्लक बनने के बाद तक। क्या कहा? आचार्य श्री जी की दीक्षा हो रही थी, दीक्षा हो गई, दीक्षा होने के बाद दीक्षा के लिए ये लोग पहुंचे वहां। तो जब सब हो गया तो दीक्षा के बाद योग सागर जी बोले आचार्य श्री जी नमोस्तु, आशीर्वाद दीजिए, हम लोग वापस जा रहे हैं। तो आचार्य श्री जी ने क्या बोले? जिसे पूर्व के पूर्वजों ने किया, फिर उनके उत्तरवर्ती बेटों ने किया, फिर आपके दादा ने किया, खेती को पिता ने किया, वही करोगे वापस जाके, इतना बोल दिया। जिसे छोड़ के आया हूं, जिसे कई लोग छोड़ के चले गए अपना बोलते बोलते, वापस उसी दलदल में जाना चाहते हो, इतना बोल दिया। तो योग सागर जी बता रहे थे जैसे कोई व्यक्ति रास्ते से गुजरा, वहां आम का पेड़ लगा है, तो एक पत्थर उठाया और बेमन से ठोक दिया, आम में फेंक दिया, मार दिया, टकरा गया तो आम नीचे टपक गया, और नहीं टकराया तो कोई बात नहीं, चल दिए आगे। बोले आचार्य श्री जी ने मुझे ऐसा ही लगा जैसे एक पत्थर उठाया और फेंक दिया और वो जाकर सटीक आम पर लग गया, जैसे ही लगा तो आम टपक गया। बोले बस यही हाल हमारा हुआ। हमने सोचा हम कुछ जानते नहीं, वैराग्य की परिभाषा बोले 2-4 बात वर्ष समझ में आई थी। सम्यक दर्शन शब्द पहली बार सुना था, उनने अपने मुख से हमें बताया। किसने? निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी ने। फिर आपको महाराज जी फिर ऐसा कैसे पूरा जीवन आपने सौंप दिया? हमने सोचा सद्भाव से उन्हें वैराग हुआ, गुरु जी की भावनाएं थी, उन्हें पता था कि हम रहेंगे तो ये व्यवस्थित हो जाएंगे, 2-4 साल में सब आ जाएगा। उस समय कुछ भी नहीं था, रुक भी गए, उनने कहा रुक गए, ब्रह्मचारी बन गए, और धीरे 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 शिक्षित होते होते एक दिन वैराग प्रस्फुटित हो गया। उनका भी यही हाल था, बोले मैं सम्यक दर्शन शब्द की परिभाषा नहीं समझता था, वैराग होता क्या है इस शब्द की परिभाषा नहीं समझता था, लेकिन सद्भाव से मुझे वैराग हो गया। सद्भाव में दोनों चीजें उनके पास थी, एक आचार्य श्री जी का सानिध्य भी था और एक आचार्य श्री जी का सद्भाव भी थे, उनके साथ भी था उनका। और सद्भाव मतलब उनकी सद्भावना थी, हम चिंता नहीं करो मैं हूं ना, तुम चिंता नहीं करो मैं हूं ना,
और उनको जानते थे, उनके स्वभाव को जानते थे, बोले वो मैं हूँ, बड़ा हूँ, मैं जैसा कहूँगा ये करेंगे, और एक दिन धीरे 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 इनका वैराग प्रस्फुटित हो जाएगा। आज आप अच्छे से जानते हैं योग सागर जी निर्यापक श्रवण हैं और आचार्य बनने की श्रेणी में हैं। हमारी दृष्टि में तो वो किसी आचार्य से कम नहीं हैं, चाहे वो योग सागर जी हों, चाहे वो समय सागर जी हों, क्योंकि उन लोग इतने चिर दीक्षित हैं। ये इसको बोलते हैं सद्भाव से। 4 प्रकार से वैराग हमने आपके सामने रखा। पहला स्वभाव से वैराग, आचार्य विद्यासागर। दूसरा प्रभाव से वैराग, आचार्य मुनिश्री समय सागर जी, निर्यापक श्रवण श्री समय सागर जी। तीसरा अभाव से वैराग, वो जो निर्धन था और दीक्षित हो गया और उसी भाव में मुक्ति प्राप्त कर ली। चौथा सद्भाव से वैराग, वो निर्यापक श्रवण श्री योग सागर। ये एक एक उदाहरण दे रहा हूं, हजारों उदाहरण ऐसे हो सकते हैं। जो 400 दीक्षाएं आचार्य श्री जी ने दी, उनमें से हो सकता है कई लोग इन चारों प्रकार के वैराग किसी भी एक प्रकार से वैरागी हुए हों। पांचवा है विभाव से वैराग। क्या कहा? विभाव क्या कहलाता है? आत्मा के स्वभाव से विपरीत जो परिणाम है वे विभाव। राग द्वेष रूप जो परिणाम हैं वे विभाविक भाव तो हैं। इसका उदाहरण क्या है महाराज? सुन लो। राजा राम जब अयोध्या वापस लौट रहे थे, लंका में रावण को हराया, जब जाने लगे तो लक्ष्मण थे, राम थे। लक्ष्मण बोलते हैं भैया लंका सोने की है, तो जब अपन ने जीत ही लिया है, 3 खंड का अधिपति था रावण, उसको अपन ने जीत लिया तो यहीं राज करते हैं। क्या गजब का जवाब दिया राम ने, सुनने लायक है। यद्यपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में ना रोचते। क्या कहा? यद्यपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में ना रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसका अर्थ है लक्ष्मण तुम सही कह रहे हो, यद्यपि स्वर्णमयी लंका स्वर्णमयी है। लक्ष्मण, हे लक्ष्मण ये लंका स्वर्णमयी है, यद्यपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में ना रोचते, वो मुझे रुचती नहीं। क्यों? जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। गरीयसी मतलब श्रेष्ठ, जननी मतलब माँ, और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। तुम तो अयोध्या चलो, वहां अपनी माँ भी है, जननी भी है और जन्म भूमि भी है। यद्यपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आज सुनकर बड़ा दुख होता है जब बेटा माँ से कहता है माँ तुम कुछ नहीं जानती, हल्ला नहीं करो। ऐसे लगता है क्या जमाना आ गया है। वो कहाँ गए उस समय के संस्कार, जब वो कहते थे, राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते थे, जननी स्वर्गादपि गरीयसी, माँ की कोख, माँ का आंचल स्वर्ग के सुख से ज्यादा आनंद देता है। और आज 4 बेटे मिलकर एक माँ से कहते हैं माँ तुम अपना 5वां चूल्हा अलग रख लो, पत्नी मना कर रही है, मैं क्या करूं। इतना दुख होता है सुन के। एक फिल्म देखी थी वही बागवां, उसमें देख लो, हर एक व्यक्ति को रोना आ जाता है उसको देखकर। इस दिन के लिए मैंने अपने बच्चों को पैदा किया था, क्या इस दिन के लिए पैदा किया था? वो कहेंगे पिताजी चश्मा टूट गया, इस बार छोटू को जूते दिलाने हैं, अगले महीने देख लेंगे। इतना दुख होता है उसको देखते थे। जाओ क्या हो गया है ये। सबको देखना चाहिए, अपने बच्चों को दिखाना चाहिए। बेटे से ज्यादा, पिता से ज्यादा बेटा हो गया। पिता का चश्मा टूटा उसी माह, और बेटे के जूते खराब हुए उसी माह, तो 1500 उसको दिए, बेटे जूते खरीद लो। और पिता से बोलता है इस बार जूते खरीद दिए बेटे को, आपका चश्मा अगली बार बनवा देंगे अगले महीने। वैसे ही आपको अब कोई काम है, आप तो घर में बैठे रहते हैं। ऐसा लगा बाहर होता तो थप्पड़ लगाना चाहिए था उसको, इसलिए मैंने तुमने जन्म दिया था। बताओ, ये होता था, आज भी होता है। माँ घर में बेटे को जब पालती है, बेटा लघु शंका कर देता है उस बिस्तर में, तो माँ उसको जहाँ माँ सोती है इस साइड सुला लेती है और गीले में वो स्वयं सो जाती है। ये बात उन बेटों को बताना चाहिए, उन बेटियों को बताना चाहिए, बेटा
मैं गीले में सो जाया करती थी और तुम्हें सूखे में सुलाया करती थी। मैं 4 बेटों को एक साथ, एक घटना है, सत्य घटना है, 4 नाती थे तो दादाजी बड़े होशियार थे। दादाजी पानी पिलाना था तो 4 बेटे हैं, अब वो बेटे तो मान कसाय तो होती, छोटे छोटे बच्चे थे, तो दादाजी ने एक बेटे को पानी पिलाया, लो बेटा पानी पी लो। तो उसने, बेटे कितना सा पानी पियेंगे, 2-3 घूंट। तो दूसरा बोलता है, दूसरे से बोलते लो बेटा तुम पी लो, वो तो उसका झूठा है, अरे उसने इस साइड से पिया है गिलास में, तुम इस साइड से पी लो। दूसरे साइड से उस बेटे को पिला दिया। तीसरा कहा हमें भी पीना दादाजी, हमें पीना, तो तुम यहाँ से, वो तो झूठा है, अरे तुम तीसरी साइड से पी लो। चारों को एक ही गिलास से दादाजी ने बेटे को, चारों नातियों को पानी पिला दिया। ये बादशाह उस समय बच्चों के साथ होता था, ऐसे पालन किया। और 4 बेटों को एक माँ बाप बहुत अच्छे से पाल लेते हैं और 4 बेटे अपने एक माँ बाप को पाल नहीं पाते। धिक्कार है उन बेटों को। हो सकता है यहां भी ऐसे बेटे बैठे हों, बुरा लग रहा हूं, मैं चाहता हूं आपको बुरा लग जाए, इसीलिए तो बोल रहा हूं, लगना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, मुझे सोने की लंका नहीं रोजती, मुझे क्या पसंद है, जननी और जन्मभूमि, वो स्वर्ग से बढ़कर होती हैं। और आ गए, जब वहां आए वापस, मैं क्या बता रहा हूं, विभाव से वैराग। तो उन्होंने क्या किया, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सबसे कहा तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, सब व्यवस्थित हो गया। कहानी लंबी है, केवल लास्ट की बता रहा हूं, वो जब सीता का वो जब हुआ अग्नि परीक्षा, ये सब की बात नहीं कर रहा हूं। उस समय की जब बंटवारा होने लगा, तुम ये राज्य ले लो, आप ये राज्य ले लो, शत्रुघ्न बोलो भैया तुम्हें क्या चाहिए, मैं तो मथुरा का राज्य लूंगा। अरे मथुरा में तो राजा मधु राज करता है, कैसे लेंगे, हम मर्यादा पुरुषोत्तम है। और उसको ऐसा नहीं, उसने एक बार हमारे साथ गड़बड़ किया था जब पिताजी थे। अच्छा ऐसा किया था, हाँ तो फिर हम अटैक कर सकते हैं, क्योंकि उसको याद दिलाना है वो बात उस समय की। ठीक है, चढ़ाई कर दी, पहले पत्र लिखा, आप अपनी जो सरकार है वो हमारे चरणों में आ जाओ और हमारी स्वीकार कर लो, हम वहाँ पर राज करेंगे मथुरा में। तो वो तो राजा था, उसने सेना लेकर आ गया, चढ़ाई कर दी, मधु राजा मधु चढ़ाई कर दी। तो भाव क्या थे, विभाव, द्वेष था, द्वेष था। द्वेष क्या है, वैभाविक भाव, आत्मा की परिणति राग द्वेष रूप दोनों वैभाविक हैं। विभाव से उसको वैराग होना था। कैसे, जब झगड़ा शुरू हो गया, लड़ते 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 वो हाथी पर बैठे थे राजा मधु, और शत्रुघ्न उन पर तीर निशाना साध ही रहे थे। इतने में अचानक मधु राजा को वैराग हो गया, हाथी पर बैठे बैठे वस्त्र उतार कर एक साइड रख दिए, अपने हाथ से जो धनुष बाण था वो एक साइड रख दिया, और हाथी पर बैठे बैठे ही केस लॉन्च करने लगे। जैसे ही शत्रुघ्न ने देखा, वो स्वामी नमोस्तु, कहाँ गया वो द्वेष, कहाँ गई वो शत्रुता। ये कीमत उस समय भी थी दिगंबरत्व की। सोचो, शत्रु भी पल में मित्र बन जाया करता था, ये दिगंबरत्व की वैल्यू थी। जैसे ही उसने, अरे ये तो पुरानी बातें थी, 5 मिनट पहले जो शत्रु था वो अब मेरे पूज्य हैं, हे स्वामी नमोस्तु। तो वो जो उनको विभाव से, किनको, राजा मधु को वैराग हो गया, संसार शरीर भोगों से निर्विण्ण हो गए और दिगंबरी दीक्षा के लिए केस लॉन्च हाथी पर बैठे बैठे करने लगे। ये है विभाव से वैराग, स्वभाव से वैराग, प्रभाव से वैराग, अभाव से वैराग, सद्भाव से वैराग और विभाव से वैराग। 5 प्रकार से वैराग होता है, हो सकता है। 400 जो दीक्षाएं हुई, किनको किससे हुआ हम कह नहीं सकते, लेकिन प्रायः सभी प्रभाव से वैरागी बने गुरुदेव के। एक और अंतिम है, दुर्भाव से वैराग। ये तो बहुत खतरनाक है महाराज, दुर्भाव से भी वैराग होता है। हाँ होता है। कैसे, सुनो। एक राजा साहब थे, बड़े कौतूहली थे, उन्हें मनोरंजन में आनंद आता था। एक बहरूपिया था, बहरूपिया समझते हो, जो बहुरूपियों को बनाकर आता है और अपना पेशा करता है, अपनी आजीविका का पालन करता है। एक विश्व प्रसिद्ध बहरूपिया राजा के महल में पहुंचा। राजा उसके बहुरूप को देखकर प्रसन्न थे, बहुत प्रसिद्ध था। क्या नाम है तेरा, बताऊंगा बाद में। क्यों,
कौन सा रूप बनाकर रस? जो आप कहो महाराज। अच्छा, इतना घमंड? घमंड नहीं, आत्मविश्वास है। तो ठीक है, कल तुम्हें सिंह का रूप बना के आता। महाराज, मैं जिस रूप को बनाकर आता हूं उसमें पूरी तरह घुल मिल जाता हूं, एक मेक हो जाता हूं, मैं वो रूप धारण नहीं कर पाऊंगा। तो तुम तो कहते थे मैं कोई भी कर लेता हूं। कर लेता हूं, लेकिन वो बड़ा खतरनाक है। मैं सिंह बन गया तो ऐसा आपको लगेगा जैसे ओरिजिनल सिंह आ गया हो, सही का। तो वही तो मैं चाहता हूं। नहीं, उसमें मेरे हाव भाव ऐसे रहते, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा कि उसमें घुस गया, ऐसा लगेगा जैसे साक्षात सिंह आ गया और मैं पंजा मारा तो किसी के प्राणांत भी हो सकते हैं, ऐसा होगा। फिर भी आपको रूप तो वही बना के आना है। अब राजहट होती, राजहट, राजा ने जो कह दिया सो कह दिया, तो बस। तो मैं आ तो सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, एक खून माफ। यदि आप एक खून की माफी दे दें तो मैं आ सकता हूं। तो राजा ने कहा ऐसा थोड़ी होता है। उसने सोचा कि सिंह का रूप बना के आएगा, इतना थोड़ी होता है कि कोई किसी को पंजा मारे, और ओरिजिनल पंजे थोड़ी हैं। ठीक है, तथास्तु, एक खून माफ। दूसरे दिन वो हू बहू सिंह का रूप बना के आ। घबरा गए लोग। राजा ने कहा घबराओ नहीं, ये बहुरूपिया है। और जैसे ही आया तो एकदम बिल्कुल जैसे वास्तविक सिंह। ये सत्य घटना है, ये सत्य घटना है। फिरोजाबाद में उनकी निषेधिका बनी, मैं अभी बता रहा हूं, पूरा आने दो। वो जैसे ही राजा के बाजू में राजकुमार बैठा था, सीधा गया और राजकुमार के मुंह पर पंजा यूं मारा, झपट्टा, राजकुमार के प्राणांत हो गए। अब कुछ नहीं कह सकते राजा। क्यों? बड़ी सभा में आपने प्रण लिया था, हाँ एक खून माफ। कह तो नहीं सकते, लेकिन दुर्भावना मन में भर ली, मैं इस बहरूपिये को मजा जरूर चखाऊंगा। हाँ, अब अपने असली रूप में आ जाओ बहरूपिये। जो आ गया, असली रूप में आ गया, सिंह का रूप त्याग दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन दुर्भावना मन में भरी थी। मैं बता रहा हूं, दुर्भाव से वैराग। क्या किया? बोलता है कल आपको दिगंबर मुनि बन के आना है। क्यों? क्योंकि उसने कहा अभी मैं इसको मजा चखाना है। अब मजा तो चखाना है, लेकिन अंतरंग में दुर्भाव है, क्योंकि बदला लेना है। किसका? राजकुमार का। कह कुछ सकते नहीं, तो दूसरे तरीके से, क्योंकि वो तो पावरफुल है, राजा है राजा। उसने कहा राजा ने मेरे खुन्नस भर गई है और वो मुझसे बदला ले रहा है। राजन, वो रूप तो मैं धारण कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो बच्चों का खेल नहीं। आपने कभी देखा किसी एक्टर ने आचार्य विद्यासागर जी का रोल किया हो? क्यों? इस दिगंबर मुद्रा की नकल नहीं होती। क्या कहा? कभी कोई फिल्म बनाई किसी एक्टर ने? गांधी जी पर हजारों फिल्में बनी, नेहरू जी पर बनी, बहुत सारे महापुरुष हुए उन पर बनी, लेकिन कभी किसी महावीर स्वामी पर बनी, किसी दिगंबर मुद्राधारी मुनिराज पर बनी? क्यों? वो एक्टिंग कोई एक्टर कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए दिगंबरत्व चाहिए। संसार के सारे रूपों को रूपकार धर सकते हैं, लेकिन दिगंबरत्व तो वास्तविक रूप है, इसकी नौटंकी नहीं होती। ध्यान रखना, ओरिजिनल जो है सो है, स्पष्ट। बस मैं कुछ नहीं जानता, दिगंबर मुनिराज बन के आना है। अब वह सख्ते में आ गया, क्या करूं? ठीक है राजन, अगर आपकी राज हट है तो मैं दिगंबर मुनिराज बन के आऊंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? मुझे 1 माह का समय चाहिए। 1 माह का समय? अब उसने कहा ठीक है 1 महीने बाद सही, लेकिन तुम निर्वस्त्र होकर सभा में आओगे, मेरा बदला हो जाएगा। ठीक है, 1 माह का समय दिया। ठीक 1 माह बाद वो कौन? बहरूपिया। क्या नाम था? ब्रह्मगुलाल। ब्रह्मगुलाल बहरूपिया, हू बहू दिगंबर मुद्रा, और राजसभा में एक हाथ में पिंछी और एक हाथ में कमंडल। जैसे ही आया, हे स्वामी नमोस्तु, कोई पहचान नहीं पाया। आया, बैठाया। राजा जिन धर्म का अनुयायी था, तो राजा बोले, उच्च आसन पर बिठाया, पाद प्रक्षालन किया, नमोस्तु किया, पूजन किया। भगवान राजसभा में कैसे पधारे? याद करो राजन, 1 माह पहले आ। अच्छा,
ये तो वो है, वाह वाह, आनंद आ गया, उसकी सारा दुर्भाव समाप्त हो गया राजा का। भगवान क्षमा कर दीजिए, अब आप अपने असली रूप में आ जाइए। क्या गजब का जवाब दिया। आज तक मैंने जितने रूप धरे वे सारे के सारे नकली थे, पहली बार जीवन में असली रूप में आया हूं और तुम कह रहे हो कि असली रूप को धारण करो। और उस ब्रह्म गुलाल को वैराग हो गया, और अब मैं इसके बाद कोई दूसरा रूप नहीं धरूंगा, और सीधे वन की ओर चले गए। ये है दुर्भाव से वैराग। समझ में आया? उस समय वैराग नहीं था, लेकिन दुर्भावना थी दूसरे की, और उन्हें वैराग हो गया। वे ब्रह्मगुलाल मुनिराज जीवन भर मुनिराज के रूप में रहे, साधना की, संसार शरीर भोगों से वैराग उन्हें था, और अंत में उन्होंने फिरोजाबाद मतलब चूड़ियाँ जहाँ प्रसिद्ध हैं, वहाँ पर उनकी निषिद्धिका बनी है। कभी जाओ तो जाकर देख लेना। कहाँ? फिरोजाबाद में मुनि ब्रह्मगुलाल की निषिद्धिका बनी है, वहाँ पर आप जाकर दर्शन करना चाहें तो कर सकते हैं, चरण चिन्ह बने होंगे। ऐसा ये ब्रह्मगुलाल मुनिराज थे। 6 प्रकार से मैंने आपके सामने वैराग्य को रखा। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान इस सभा में उपस्थित जितने भी प्राणी हैं सबको वैराग्य हो जाए। वैराग्य से वैराग्य नहीं, वैराग्य से जो वैराग्य है वो दूर हो जाए। इन्हें वैराग्य से तो राग हो जाए, और वैराग्य से तो राग हो जाए, और संसार शरीर और भोगों से वैराग हो जाए, सब अपना कल्याण कर सकें। 6 प्रकार से, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। 6 के एक एक उदाहरण दिमाग में फिट कर लेना। हजारों हो सकते हैं, लेकिन एक एक उदाहरण दिमाग में रखना, तो आपको वैराग्य के प्रति बहुमान बढ़ेगा, बढ़ सकता है। पहला, स्वभाव से वैराग, आचार्य विद्यासागर। दूसरा, प्रभाव से वैराग, मुनिश्री निर्यापक श्रवण श्री समय सागर जी। तीसरा, अभाव से वैराग, वो जो निर्धन था मुनिराज बन गया और उसी भाव में मुक्त हो गया। चौथा, सद्भाव से वैराग, मुनिश्री निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी। 5वां, विभाव से वैराग, राजा मधु। और छठवा, दुर्भाव से वैराग, बहरूपिया ब्रह्मगुलाल। एक एक उदाहरण याद रखना। इन 6 में से किसी एक से भी वैराग हो गया, कल्याण हो जाएगा।